दौर आता है दौर जाता है, लेकिन कुछ सितारे ऐसे होते हैं जिनको हम चाह के भी अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पाते। वेलकम टू द शो, मैं हूं प्रिया, आप देख रहे हैं टीम मीडिया एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे 80 के दशक के एक ऐसे ही सितारे की जिसे न सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री ने बल्कि दर्शकों ने भी राजकुमार के नाम से जाना था। वैसे तो बॉलीवुड में नाम बदलने का प्रचलन काफी पुराना है, लेकिन डायलॉग्स और अदायगी के बेताज बादशाह राजकुमार का नाम भी कुलभूषण पंडित था, जिन्हें हम आज राजकुमार के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं आज के एपिसोड में हम उनके कुछ मशहूर किस्से। लेजेंडरी एक्टर राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर 1926 को एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। इनका नाम रखा गया कुलभूषण पंडित। राजकुमार अपने समय के वो अभिनेता थे जिन्हें फिल्मों में अपनी रौबीली आवाज और तुनक मिजाजी के लिए जाना जाता था। स्वभाव के हठी, सनकी, अक्खड़ और मुंहफट। राजकुमार इतने मुंहफट थे कि जो भी दिल में आता था उसे शब्दों का बाढ़ बनाकर सामने वाले पर चला दिया करते थे। बदबू की वजह से छोड़ी फिल्म। जंजीर फिल्म के डायरेक्टर की पहली पसंद थे राजकुमार, लेकिन ये फिल्म अभिनेता अमिताभ के खाते में आई और वे रातों रात स्टार बन गए। हुआ यूं कि डायरेक्टर प्रकाश मेहरा जंजीर फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर राजकुमार के पास पहुंचे। उन्होंने राजकुमार को स्क्रिप्ट सुनाई, लेकिन राजकुमार ने तुनक मिजाजी अंदाज में कहा, तुम्हारे पास से बिजनौरी तेल की बदबू आ रही है। हम फिल्म तो दूर तुम्हारे साथ 1 मिनट और खड़ा होना बर्दाश्त नहीं कर सकते। जाहिर है कि फिल्म जंजीर राजकुमार को नहीं मिली। राजकुमार का एक अलग ही अंदाज था, ये तो सभी जानते थे, लेकिन राजकुमार रियल लाइफ में जैसे थे वैसे ही वो रियल लाइफ में भी थे। वो कभी भी किसी एक्टर को उसके सही नाम से नहीं पुकारते थे। एक बार तो उनसे पूछ भी लिया गया कि वो ऐसा क्यों करते हैं, तो उनका सीधा जवाब था कि नाम में क्या रखा है। राजकुमार मजाकिया और हाजिर जवाबी भी थे। वे कभी अपने साथी कलाकारों को उनके असली नाम से नहीं बुलाते थे। जितेंद्र को धर्मेंद्र, धर्मेंद्र को जितेंद्र। एक बार किसी ने उनसे पूछ ही लिया कि आप ऐसा क्यों करते हैं। राजकुमार ने कहा, राजेंद्र या धर्मेंद्र, जितेंद्र या बंदर, क्या फर्क पड़ता है, राजकुमार के लिए सब बराबर है। ना सिर्फ एक्टर्स बल्कि एक्ट्रेसेस भी राजकुमार के अलग अंदाज से वाकिफ थीं। ये बात उस दौर की है जब जीनत अमान एक टॉप एक्ट्रेस थी। राजकुमार ने उनकी तारीफ करते हुए उन्हें फिल्मों में काम करने की सलाह भी दे डाली थी। राजकुमार के किस्सों में सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि एक्ट्रेस भी शामिल है। उस दौर में जीनत अमान टॉप एक्ट्रेस की कैटेगरी में शामिल हो चुकी थी। दम मारो दम गाना धूम मचा चुका था। जीनत अमान के साथ मजेदार वाकया हुआ जब एक पार्टी में जीनत अमान की मुलाकात राजकुमार से हुई। जीनत अमान को देखकर राजकुमार ने कहा, जानी शक्ल सूरत से तो तुम माशा अल्लाह लगती हो, फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करती। संगीतकार बप्पी लहरी और मंगलसूत्र। बप्पीदा भी राजकुमार के हाजिर जवाबी का शिकार हो चुके हैं। बप्पी लहरी अपनी आदत के मुताबिक ढेर सारे सोने से लदे हुए थे। हुआ यूं कि एक बार किसी पार्टी में बप्पीदा और राजकुमार पहली बार मिले। राजकुमार ने बप्पी लहरी को ऊपर से नीचे देखा और कहा, वाह शानदार, एक से एक गहने पहने हो, बस मंगलसूत्र की कमी रह गई है। 1968 में बनी फिल्म आंखें के डायरेक्टर रमानंद सागर बतौर हीरो राजकुमार को फिल्म में लेना चाहते थे। रमानंद सागर राजकुमार के घर पहुंचे और उन्हें स्क्रिप्ट सुनाई। राजकुमार ने अपने पालतू कुत्ते को आवाज लगाई और उससे पूछा, क्या तुम फिल्म करोगे। कुत्ते के कुछ न कहने पर राजकुमार ने डायरेक्टर से कहा, देखो ये रोल तो मेरा कुत्ता भी नहीं करना चाहता। रमानंद सागर वहां से चले गए और फिर दोनों ने कभी एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। न सिर्फ बड़े एक्टर्स बल्कि उस दौर के नए एक्टर्स को भी राजकुमार बखूबी नोटिस किया करते थे। आइए अब आपको वो किस्सा सुनाते हैं जब गोविंदा की शर्ट राजकुमार को पसंद आ गई थी। ये मजेदार किस्सा उस वक्त का है जब राजकुमार और गोविंदा जंगबाज फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। गोविंदा घर से जो शर्ट पहनकर आए थे उसे देखते ही राजकुमार ने तारीफ करते हुए कहा, यार तुम्हारी शर्ट तो बहुत शानदार है। गोविंदा इतने बड़े कलाकार की बात सुनकर खुश हो गए। गोविंदा ने कहा, सर अगर आपको ये शर्ट इतनी पसंद आ गई है तो आप इसे रख लीजिए। राजकुमार ने गोविंदा से शर्ट ले ली। गोविंदा खुश हुए कि राजकुमार उनकी शर्ट पहनेंगे। 2 दिन बाद गोविंदा ने देखा कि राजकुमार ने उनकी शर्ट का रुमाल बनाकर अपनी जेब में रखा हुआ था। 3 जुलाई 1996 को राजकुमार ने फिल्म जगत और दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन राजकुमार की एक्टिंग स्टाइल, उनके सफेद जूते और जानी कहकर बोले गए डायलॉग आज भी दर्शकों के जहन में जिंदा है। आपके पैर बहुत खूबसूरत हैं, इन्हें जमीन पर मत रखिए, मैले हो जाएंगे। फिल्म पाकीज़ा का ये डायलॉग। कमाल अमरोही की यह फिल्म पूरी तरह से मीना कुमारी पर केंद्रित थी। इसके बावजूद राजकुमार द्वारा बोले गए संवाद इस कदर लोकप्रिय हुए, लोग गारे बगाहे उनके डायलॉग्स की नकल करने लगे। डायलॉग्स के बेताज बादशाह थे राजकुमार।
उनकी फिल्म में मरते दम तक का एक डायलॉग, दुनिया में दादा दो ही होते हैं, एक ऊपर वाला दूसरा मैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही अंदाज था राजकुमार का, जिससे वो आज भी हमारे दिलों पर राज कर रहे हैं। बॉलीवुड के और भी बहुत सारे किस्से हैं जिनको हम आपसे साझा करेंगे, लेकिन उसके लिए लाइक और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बने रहिए टीम मीडिया एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।